हाँ जी, तो हमने कौन सा क्वेश्चन किया था यहाँ पर, ध्यान हो तो आपको? हाँ जी बताइए, सुन रहे हो आप, मेरा आवाज सुन पा रहे हो? विशाखा? सर 19 करना है सर, 19th करना 54 है? करना है, 54 करना है सर, 54। हाँ 54 करना, वही मैं देख रहा हूँ, 19 मैंने कौन सा भेज दिया आपका। हाँ जी 54 पे आ जाओ जी। 54 पे करके अगर 90% ऑफ स्टाफ well limited consist of male employees. The female employees are employed for very basic job like a receptionist, etc. The management is of opinion that female employees cannot contribute at par with male employees. They pay much lesser salaries to female staff, despite of fact that they work for the same number of hours. Name the principle of management that is being violated here. तो पहले तो कौन सा प्रिंसिपल का यहाँ पर वायलेशन हुआ है वो बताना है, और दूसरा अगर नेम दी वैल्यूज इग्नोर्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ वेल लिमिटेड एनी टू। तो ये दो क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए, कौन बताएगा? सर प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। सर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड रेम्युनरेशन। प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड रेमुनरेशन, हाँ प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड रेमुनरेशन दोनों ही आएंगे, क्योंकि इसमें इक्वलिटी में एक समानता है, रेमुनरेशन भी साथ में, क्योंकि उनको जो है कम पे किया जा रहा है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। इसमें क्वेश्चन का आंसर एक तो तमन्ना ने दिया, दूसरा कौन थे? सर कंचन एक। कंचन। तो कंचन और तमन्ना, ठीक है जी, दोनों के आंसर आ गए हैं। हाँ जी नेक्स्ट आपका जो है इसमें था कि दी स्टेट दी वैल्यू इग्नोर्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ वर्क लिमिटेड एनी टू। दो वैल्यू जो इग्नोर की गई हैं, तो वो कौन सी की गई, इन्होंने वो बताइए। राइट तो टू जेंडर जेंडर इनइक्वालिटी एंड ह्यूमन बीइंग और जेंडर सर। ह्यूमन बीइंग एंड जेंडर, हाँ जेंडर जो है डिस्क्रिमिनेशन लोगों ने किया है, और ह्यूमैनिटी को भी इन्होंने ह्यूमलाइज किया है। तो बिल्कुल दोनों आंसर सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब अगले में बोल रहा हूँ, जिन्होंने आंसर दे चुके हैं वो एक बार साइलेंट रहना, अगर वो लोग दूसरे नहीं दे पाते तो आप लोगों ने जवाब देना है। नेम द टाइप ऑफ प्लान in which expected results are expressed in numerical term. The name of type of plan in which expected results are expressed in numerical term. हाँ जी बजटरी प्लान। इसका आप तो बेटा आंसर दे चुके हो, आपको एक बार नहीं, ठीक है। हाँ जी इनके अलावा कोई भी। सर बजट। कौन बोल रहे हैं? शक्ति? हाँ जी सर। बजट है, इसमें न्यूमेरिकल आपका होता है। ये कूलर के आगे थोड़ा सा हटिए, क्योंकि आपके जो कूलर की बड़ी दिक्कत आती है यहाँ, ठीक है। सर मेरे को हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन आप, तो किसी और ने माइक ऑन किया होगा, उसे कान से जो कूलर की आवाज आ रही है। हाँ नेक्स्ट पे आइए 56। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंटेंडेड टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इज इट ट्रू फॉर द ऑल सिचुएशन? गिव रीजन। ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंटेंडेड टू एस्टेब्लिश cause and effect relationship is it is true for all situation, give reason। कहते क्या ये सभी सिचुएशन के लिए बराबर है? इसका कोई रीजन दीजिए। इन बच्चों के अलावा कोई भी। नेक्स्ट सर सौरभ। सागर, सौरभ बोलिए, शाबाश। Sir, no, this statement is not true for all situations because the principle of management are needed for managing the people and their behavior, and the Okay. condition and situation would not be similar at all time for identify the cause and effect relationship. बिल्कुल सही है आपका, एकदम से बिल्कुल आंसर सही है। सौरभ बोल रहे हैं ना? ठीक है, Yes, ओके। sir. हाँ जी ओके, थैंक यू। नेक्स्ट आपके पास है आपका जो हाउ आर मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिराइव्ड। कमल आया है, कमल बताओ भाई। कमल आप है ना लाइन पे? कमल आर यू लिसनिंग मी? सिमरन देखना कमल है क्या?
कमल शायद लाइन पे होगा। नहीं है। चलो विशाखा बताइए आप कौन बोलने की कोशिश कर रहा था? कमल है तो बोलिए। By repeated experiments and by deep observations. बाय रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन एंड डीप ऑब्जर्वेशन। बेटी ये आपका जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो इसको। व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटेशन एंड व्हाट इज द डीप ऑब्जर्वेशन, इन दोनों का थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। विशाखा बोल रहे थे ना ये? सर विशाखा लाइन पे नहीं है, साक्षी बोल रही ये थी। कौन? सर साक्षी है। साक्षी बोल रहे थे? अच्छा साक्षी, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो बेटा। आपका जो डीप ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, अगर है तो आपके पास मटेरियल। नहीं है? चलो खैर, एनी अदर, कोई भी दूसरा बच्चा जिनको एक्सप्लेन कर सके सर कि मैं व्हाट इज बताऊं? द मीनिंग ऑफ। Management is not a एक मिनट, ये लड़का कौन बोला था, इससे बात करने दो। कौन है? सौरभ सर। बोलो। Sir, because these are not all the time scientific true. They are derived by observation method because management deal with human behavior which tend to change in different situations. ठीक है, ओके। आपके अलावा जो है, और दीपांशु गोयल कहाँ? दीपांशु गोयल की आवाज़ नहीं आई यहाँ। दीपांशु आर यू प्रेजेंट? मुझे लगता है दूसरा फोन साथ में रखना पड़ेगा अटेंडेंस के लिए। नहीं हाँ है जी, सर। नेक्स्ट पे नहीं है। चलो 58 पे आओ। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग द फॉलोइंग, कि जो है कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए प्लान जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन ये प्लान कर रहा है, टू रिड्यूस द चैरिटीज टू द सोशल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, कि जो दान देते हैं वो सोशल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, उनको कम कर दिया जाए। टू अरेंज स्किल्ड वर्कर फ्रॉम द आउटसाइड इन स्पाइट ऑफ सेमी स्किल्ड लोकल एम्प्लॉयज, कि बाहर से स्किल्ड वर्कर ले लीजिए, जो आपके अंदर जो सेमी स्किल्ड उनको छोड़ दिया जाए। टू इंक्रीज द वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए जाए। टू इंक्रीज द रेट ऑफ रेम्यूनरेशन, उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी जाए। विच वैल्यू बी अफेक्टेड बाय द डिसीजन, कौन सी जो है इनमें कौन सी वैल्यू जो है वो अफेक्ट होगी? हाँ जी, बोलिए सर मैं बताऊं? बोलिए। सर ए में तो सर क्योंकि वो चैरिटी को रिमूव कर रहे हैं तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। स्वर बोल रहा है ना? यस सर। हाँ ठीक है, पहले तो आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, चैरिटी उन्होंने बंद कर दी, ठीक बात है। दूसरा? सर क्योंकि वो स्किल्ड वर्कर्स बाहर से मंगवा रहे हैं तो इसकी वजह से ट्रेनिंग और एडवांसमेंट ऑफ जो पिछले एम्प्लॉयज है, ट्रेनिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। सर थर्ड में क्योंकि वो वर्किंग आवर्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसलिए वो वर्कर्स की हेल्थ और वर्क लाइफ बैलेंस यानी कि वर्किंग आवर्स को इफेक्ट कर रहे हैं। समझ गए, हाँ। और सर फोर्थ में क्योंकि वो रिम्यूनरेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो वो मोटिवेट कर रहे हैं एम्प्लॉयज को फाइनेंशियली, दे आर मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज फाइनेंशियली। इसमें कोई वैल्यू वायलेट नहीं हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी नाइस, आपने आंसर दिया है। ठीक है, 59 तो आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक्स का कोई चैप्टर नहीं है ये। अगला 60 पे देखो। ए मैनेजर हैज kept all right of decision making with himself. Each and every employee has to come to him for order again and again. Which value are being violated here? इसमें आपका एक मैनेजर है, वो सारे के सारे डिसीजन अपने पास ही रखता है और हर आदमी को जो है उसके पास में बार बार आना पड़ता है। विच वैल्यू आर बीइंग वायलेटेड हियर, इसमें कौन सी वैल्यू वायलेट की गई? पहले तो ये बता दो कि इसका आंसर क्वेश्चन और बदल लेते हैं कि आप ये बताइए कि ये कौन से टाइप की लीडरशिप है आपका जो है, इसमें कहें कि ये कौन से टाइप का मेथड है कंट्रोलिंग का?
सेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, या कौन सा है? सेंट्रलाइजेशन है। सेंट्रलाइजेशन मेथड है। बिल्कुल ओके, दोनों का आंसर सही है कि सेंट्रलाइजेशन। ये वैल्यू कौन सी जो है वो वैल्यूटेड की गई है? विच वैल्यूज आर बीइंग वैल्यूटेड हियर? इसमें जो है मेरे को वैल्यू कुछ लग ही नहीं रही है, इसमें कोई वैल्यू वाला मीनिंग ही नहीं है, शायद क्वेश्चन का ही कुछ अलग लग रहा है। यस सर, सर होनेस्टी हो सकती है शायद, नहीं, ऑनेस्टी भी नहीं हो सकती इसमें तो, क्योंकि मतलब सर वो ना मैनेजर आपका है ना, सारे डिसीजन खुद लेता है, तो इसका मतलब एम्प्लॉयज में ऑनेस्टी नहीं होगी उसकी, कि ट्रस्ट नहीं करता होगा वो एम्प्लॉयज पर। वो लिमिटेशन ऑफ हो गया उसका मामले, तो इसमें वैल्यू को तो हम नहीं कह सकते, आंसर सही नहीं, इक्वेशन सही नहीं आ रहा यहाँ पे। यस सर। 61 ये पे आइए, बोलिए। सर इसमें शायद इस पॉइंट को दे सकते हैं कि वो सारे डिसीजन एक ही लेता है मैनेजर, तो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो रहा उसका डिसीजंस का, पावर का, तो वो तो लिख सकते हैं शायद। नहीं, वो तो देखो उसकी लिमिटेशन और डिलिमिटेशन हैं, ठीक है ना, मेरिट और डिमेरिट्स हैं उनकी, तो इसमें वैल्यू का तो कोई मतलब ही नहीं, सोशल वैल्यू की इसमें कोई डिके हुई नहीं है, तो कहते क्वेश्चन का क्वेश्चन गलत है। आज 61 पे आ जाओ। इन एन ऑर्गेनाइजेशन द गुड इन्वायरमेंट, रिफ्रेशमेंट कॉर्नर एंड entertainment room has been made for all employees. Which value has been considered here? हाँ जी, ये कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में गुड इन्वायरमेंट बना रखा है, रिफ्रेशमेंट कॉर्नर भी बना रखा है, एंटरटेनमेंट रूम भी है सभी कर्मचारियों के लिए, कहता है कि विच वैल्यू हैज बीन कंसिडर्ड हियर। यहाँ पर तो So वैल्यू good बता रही working condition, sir, good working conditions and improvement in the efficiency and health and helpful in decreasing the tension of employees. सोशल वैल्यू की बात कर रहा है ये। विच वैल्यू हैज बीन कंसिडर्ड हियर, इसमें कौन सी वैल्यू को मान्यता दी गई है, रिकग्नाइज कर रहा है, कौन सी वैल्यू को सही मान रहा होगा, ये इसके बारे में बात करना चाह रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप। हाँ जी, विशाखा तो आई नहीं है। हाँ जी, कंचन, साक्षी, सिमरन, तमन्ना, यस सर। बोलिए कौन सा क्या है आंसर? सर इसके अंदर तो एम्प्लॉयज रिकॉग्नाइजेशन और एम्प्लॉयज गुड हेल्थ और गुड वर्किंग कंडीशन, वही हो गया सर सोशल वैल्यूज। सोशल वैल्यूज को बोला गया एक प्रकार से, ठीक है ना, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द और सर एम्प्लॉय जो है। एम्प्लॉयज की पर्सनल वैल्यूज भी है इसमें। हाँ, तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स जो एम्प्लॉयज है वो इन्होंने कंप्लीट किया है, क्योंकि आपने प्लस वन में पढ़ा था ना कि आपके जो है एम्प्लॉयज के लिए उनके बिजनेसमैन की जो कौन कौन सी वैल्यूज हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पूरा किया है, ठीक है। आज नेक्स्ट पे आओ। विच नीड इन द हेल्चरी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन रेफर्स टू अफेक्शन, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप। विच नीड ऑफ हेल्चरी थ्योरी of motivation refers to affection, acceptance and friendship. आपके So belonging एक needs. है ये मास्लो अर्चरी थ्योरी थी, उसके अंदर था हाँ जी सर। ये किसको? हाँ हाँ बोलिए शाबाश, हाँ बिल्कुल सही, राइट डायरेक्शन, Sir, जरा दोबारा बोल belonging दो। needs. बिलोंगिंग Belonging. नीड, ये बिलोंगिंग नीड, हाँ बिलोंगिंग नीड्स, ये नीड होती क्या है इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। Sir, एक कोई नहीं, आप हिंदी में बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको उचित लगे। हाँ जी, it means the need for love, affections, or companionships and friendship, etc. Once the people satisfy their psychological need and safety needs, then the social needs become more active, and to fulfill the social needs, the manager prefer teamwork, arrange formal and informal get-togethers so that employees can develop social relationships. ओके ओके, बिल्कुल सही है आप। हाँ जी, 62 पे आ जाओ ना, 63 पे। व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस? सागर ढोल, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है।
सागर है क्या लाइन पे? यस सर। हाँ बताओ बेटा कि व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस? फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या है? नहीं है। शुभम अग्रवाल, एक मिनट शुभम से पूछना बेटा, फिर देखते हैं। शुभम लाइन पे नहीं है क्या? बिंदिया, बोलो बोलो। चलो कौन कुमकुम बोलना की कोशिश करिए, बताओ। सर मैं बोलूं? हाँ तमन्ना बोलो। First mover advantage. The businessmen who are able to understand and scan the opportunities of business environment at early stage, they get maximum benefit or they can capture a big share in the market. ठीक है कि जो भी आपका अर्ली मूवमेंट करेगा, जो भी फर्स्ट जो भी करेगा, तो नेचुरली ही विल गेट द मार्केट शेयर एंड ही विल गेट द प्रॉफिट आल्सो। बिल्कुल ठीक है आपका। 64th में देखिए, बोलिए। सर हम उसका एग्जांपल दें फर्स्ट मूवर एडवांटेज का? हाँ बिल्कुल, अगर है तो जी दीजिए। सर जैसे like Maruti was the first company to recognize the need for the small cars in an environment for rising petrol prices and large middle class population in India, so they become the leader in the small car market. Same way, WhatsApp was the first application for mobile chat. Afterwards, many other applications came, but still WhatsApp is number one in mobile chat. बिल्कुल बिल्कुल सही आपका एग्जांपल दोनों। व्हाट्सएप के कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा आज तक भी, हालांकि काफ़ी सारी दूसरी आ गई तो भी, क्योंकि फर्स्ट मूवर इन एडवांटेज मिल गया था, लोगों को विश्वास उन्हीं के ऊपर है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट 64th में है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन? इनमें से कौन सा स्केलर चेन को फॉलो नहीं करता? फंक्शनल स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है, डी आपका बिल्कुल आंसर सही है। ये सबसे पहले कौन बोला था? सर दीपांशु। सर भावना। भावना दीपांशु। ठीक है, दीपांशु आ गया क्या लाइन पे? काफी देर बाद में आया लाइन पे, पार्टिसिपेट किया कर भाई। ठीक है, बिल्कुल सही है आपका। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरनेट है, प्रॉब्लम आ गई थी बीच में सर। ओके 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 ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है आपका 65 में, व्हाट इज मीन्ड बाय अथॉरिटी? अथॉरिटी का मतलब क्या? शुभम अग्रवाल है तो बोल भाई। शुभम अग्रवाल नहीं है? हाँ जी, शक्ति सोनी। Sir, authority refers to the right of an individual to command his subordinates and to take action within the scope of his position. As an element of delegation, it should be delegated in such a manner that a subordinate can't escape from his accountability. ठीक है, बिल्कुल सही है आपका। हाँ जी, नेक्स्ट में आते हैं 66 में, ए मैनेजर रिवाइजेज द प्रोडक्शन टारगेट फ्रॉम 30,000 kg per month to 6,000 kg per month, but authority to purchase raw material was not given by the manager. Therefore, revised production target could not be achieved. Who is responsible for it? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? A manager revises production target from 3,000 kg per month to 6,000 Sir, kg per manager. month. एक मिनट, but the authority to purchase the raw material was not given by the manager. तो यहाँ पर मैनेजर ही है, क्योंकि मैनेजर जो है, इसका मैनेजर क्या होता है? हायर लेवल मैनेजर है। ही इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ही इज नॉट गिवन द अथॉरिटी, ही वाज गिवन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट गिवन द अथॉरिटी। तो आपका जो है इसमें बिल्कुल सही है कि इसमें आपका जो मैनेजर ही जिम्मेवार है। तमन्ना बोल रही थी क्या? Yes, sir. ओके। हाँ जी, 67 पे आ जाओ। स्टेट एनी टू पॉइंट विच प्रूव दैट मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल।
कि कोई भी 2 पॉइंट बताइए जो ये प्रूव करता है कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। वो कई डायमेंशन है उसके अंदर, आपका एक डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन होता है दृष्टिकोण। हाँ जी, सर विशाखा लाइन पे आई क्या? विशाखा लाइन पे आई क्या? सबसे पहले विशाखा अब करनी है सर क्या? देख नहीं है सर। विशाखा लाइन। अच्छा बोलो, आप बोलो, आंसर बोलो। Sir, management does not mean a single activity, but it includes three main activities: management of work, management of people, and management of operations. ऑपरेशंस बिल्कुल सही है, मल्टी डायमेंशन है, तीनों के तीनों। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द रिस्पांसिबिलिटी गिवन टू प्राइवेट सेक्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस। व्हाट वाज द रिस्पांसिबिलिटी गिवन टू प्राइवेट सेक्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप लोग समझ में आए जरूर बताना मेरे को कि व्हाट वाज द रिस्पांसिबिलिटी गिवन टू प्राइवेट सेक्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद में प्राइवेट सेक्टर को क्या दिया गया था, जिम्मेवारी दी गई। हाँ जी, किसी को क्वेश्चन आता हो तो बताइए मेरे को, मेरे समझ में आया नहीं क्वेश्चन ये। हाँ जी, कोई आंसर नहीं किसी पास में? चलो आज हम इतना ही करते हैं, ये क्वेश्चन ही शायद अजीब सा है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। जो उसमें जो क्वेश्चन मेरे पास में भेजा था तमन्ना ने, दैट वाज करेक्ट। तो मैं उसके व्हाट्सएप पे उसके जो है वो भेज दूंगा, सभी के कॉमन व्हाट्सएप पे भेज दूंगा ग्रुप में। उसका आंसर क्या था जो पेन और प्रोफेशन की बात हुई थी। ठीक है? सर हमने भी भेजा था। सर मैंने क्लास में ना वही बोला था, लेकिन आप गलत बोल रहे थे उसे। अरे मैं तो जो आप समझा नहीं पा रहे थे मेरे को, वरना तो मैं अब समझ गया। ठीक है ना, आप मेरे को समझा नहीं पा रहे थे एक्चुअली, बात ये थी, या मैं समझ नहीं पा रहा था, ये मान लो। ठीक है ना, कुमकुम Yes, का भी sir. आया मैसेज में देख। ठीक है बेटा, हाँ ओके, जी। थैंक यू, ओके, हैव अ नाइस। सर बोलिए। सर अगर ये मतलब प्रैक्टिस पेपर ही कंप्लीट हो जाएगा बिजनेस का, एक बार स्टार्टिंग से करवा दोगे क्या 24 क्वेश्चन हाँ का? बिल्कुल, हाँ हाँ, मैं 20 जब पहले से स्टार्टिंग की क्या? यस सर, मैंने कहा था आपको, फिर आप बोले कि कंप्लीट होने के बाद करवा दूंगा एक दिन। हाँ चलो करवा दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके सर, चिंता थैंक नहीं। यू। ओके, वेलकम।